परमात्मा का है। बूंदी है ना, बूंदी में मुठास किसका? चीनी। इस तरह से ये परमात्मा ही परमात्मा है। उस परमपिता परमात्मा को जानना ही इस तुम्हारे दुर्लभ जीवन का मकसद है। और सतगुरु जो है इस भेद को बताता है। अब सतगुरु क्या है? तीर्णा स्वयमेव भीम भव आरण्यम तार्यंत जना अनन्या, जो स्वयं अपने को तार चुका है, जो स्वयं अपने को इस संसार सागर से पार कर चुका है, और जिसमें कुव्वत है, जिसमें हौसला है, जिसमें क्षमता है कि दूसरे को भी पार। जो स्वयं पार नहीं है तो तुम्हारे को पार कैसे? अब पार ले जाना तभी है जब तुम्हारी भी कुछ इच्छा, तुम्हारे को संसार में बहुत अच्छा लग रहा है, लोग जीने की इच्छा करते हैं। भाई परमात्मा के बिना तुम्हारे इस जीवन का, इस तुम्हारे जीने का क्या मतलब है? ये तुम्हारा जो जीवन मिला हुआ है हरि कृपा से एक परमात्मा प्राप्ति के लिए, सुमरन के लिए और उस दर्शन के लिए, जिस दर्शन की ये आंखें तुम्हारी प्यासी हैं। तुम्हारा मनमोहन, तुम्हारा कृष्ण, तुम्हारा शिव, तुम्हारा राम, तुम्हारा श्याम तुम्हारे ही पास बैठा हुआ है, लेकिन तुमने कबूतर की तरह नजरें फेर ली है। तुम संसार को देखने में लगे हो, बहुत अच्छा लग रहा संसार। बचपन जब से होश संभाला, संसार को देखते गए युवावस्था आई, वृद्धावस्था आई, शरीर का त्याग हो गया और फिर जन्म मिला, फिर नया जीवन मिला। नई धर्म, नई जात, नई मत संप्रदाय में तुमको फिर से बांध दिया और भाई तुम फिर देखने लगी। तुम्हारी रुचि हमेशा भोगों में रहती है और भोग से पेट किसी का भरा नहीं है। भोग से भोगे तो भयात भवो, भय होता। तो इस भय से और इस भोग से अपने को निवृत्त करके परमात्मा के प्रेम में अपने को रखना। देखो हमारा प्रेम पैसे पर है, ज्यादातर प्रेम पैसे पर है, पत्नी पर है, बच्चे पर है, बिजनेस व्यापार पर है, परिवार पर, सब जगह प्रेम तुम्हारा फटा हुआ। और ये प्रेम, इसका औसत बदलता रहता है। कभी तुम्हारे को पैसे से ज्यादा पत्नी अच्छी लगती थी, बच्ची अच्छी लगती थी। जैसे जैसे उम्र दराज में हो रहा हूं, तुम्हारी रुचि पैसे के प्रति बढ़ती चली जा रही है और भोगों के प्रति रुचि कभी तुम्हारी कम नहीं होती है। इंद्रियां और शरीर ये कमजोर होता चला जाता है, लेकिन आपका मन वही रहता है। मन को आदत पड़ी हुई है और इसी आदत की तब्दीली के लिए तुम्हारे को शरीर मिला हुआ है। ये शरीर भोग जन्म नहीं है, ये कर्म योग। कर्म करो, कर्म करते करते जब तुम्हारी आसक्ति कर्म से और उसके फल से जो है अलहदा हो जाए और शेष क्या बचेगा? शेष परमात्मा। यदा हीन इंद्रिय अर्थेश न कर्मश अनुसज्जते सर्व संकल्प त्यागी योगारूढ़ तदा उच्यते। न तुम्हारी पदार्थों में आसक्ति है, न तुम्हारा कर्म में आसक्ति है। क्या मतलब? हमारी चाहना अचाह भी हो गए, अप्रयत्न भी हो गए और सारे संकल्प भी टूट गए। कहने लगे अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें पा लिया है जहां पा लिया है। खुदी को मुटाकर खुदा पा लिया, क्या बैठना है? ये हमारे अंदर जो एक अहम भरा हुआ ना, तो मिटाना है। तो सेवा से, सत्संग से, अभ्यास से ये अहंकार को है।
आपको अपने धर्म का, अपनी जात का, अपने गुण का, अपनी विद्या का, अपने रूप का, अपने परिवार का, अपने धन का, तमाम साधनों का अहंकार पड़ा हुआ है। कोई अपने जात के अहंकार में डूबा हुआ है। अरे मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं सबसे बड़ा हूं। कोई अपने धन से ही खेल रहा है, कोई पद में जो है अपने को मोहित किए बैठा है, कोई परिवार में बंधा हुआ है। सोचो ये साथी कब तक के हैं? और इसका देखिए तुम्हारे जीवन का क्या भरोसा है? श्वास का पंछी कब उड़ जाएगा और ऐसी कैसी कैसी बीमारियां चल रही हैं, कैसे कैसे महारोगों का अभियान चल रहा है, पता नहीं। जब तीसरी लहर आ रही है तो चौथी लहर आ रही है, किस लहर में हम बह जाएं कोई पता नहीं। फिर भी कितना ताकत